हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज हम स्टैंडर्ड इंडस्ट्री कंपनी के बारे में शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें आपको मैं स्पेसिफिक टारगेट ही बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉज एंड कॉजेज, पीयर कंपेरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड इंडस्ट्री कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में बात करें, सो ये कंपनी 1886 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी इंगेज जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग करती, टेक्सटाइल, केमिकल्स एंड गारमेंट्स के लिए ये कंपनी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती। प्रेजेंटली अगर देखा तो मेन जो है कंपनी जो है टेक्सटाइल हो गया, केमिकल्स हो गया, उसके लिए ट्रेडिंग करता है कंपनी ये। सो ये था कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी के डेटा के बारे में बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैपिटल भी कितना है, 115 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल है। स्टॉक पी कितना, 0.62 का कंपनी का स्टॉक पी ही है। कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो 254% दिया हुआ है। कंपनी का डेप्ट देखे तो यहाँ पे दिया है 26.1 करोड़ का दिया हुआ है डेप्ट। सो बेसिकली कंपनी का डेप्ट देखे तो कंपनी ने अपना डेप्ट ईयर बाय ईयर कंपनी ने अपना डेप्ट जो रिड्यूस भी किया हुआ है। कंपनी का इंडस्ट्री पी देखे तो दिया हुआ है 32.2। कंपनी का करंट प्राइस अभी कितना चल रहा है, 17.8 चल रहा है। बट अगर आज के दिन ही अगर देखें तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 19 रुपीज़ तक गया है। इट मीन्स आज के दिन कंपनी कितना 4 रुपीज़ तक कंपनी का अब गया है। इसने कितना 4.97% का इसने आज के दिन से रिटर्न दिया है। सो आने वाले टाइम में आप समझ सकते हैं कि ये 24 तक भी जा सकता है, 25 तक भी क्रॉस कर सकता है। तो हो सके तो आप ये कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। कंपनी का बुक वैल्यू देखे तो 22 रुपीज़ दिया है। कंपनी का ROE देखे, रिटर्न इक्विटी देखे 376% दिया है। बेसिकली देखा जाए तो कंपनी जो है प्रॉफिट अच्छा खासा कर रही है, प्रॉफिट कंपनी कर भी रही है। साथ में कंपनी का वर्किंग कैपिटल कितना भी अवेलेबल है, 62.3 करोड़ कंपनी का वर्किंग कैपिटल अभी भी अवेलेबल है। कंपनी का यहाँ पे अगर हाई लो देखे तो हाई है 18.9 एंड लो है 11.4। एंड यहाँ पे देखो तो हाई तो 18 एंड आज के दिन तो 90 रुपीज़ ने क्रॉस ही कर दिया है। एंड ये हो सकता है कि आने टाइम में ये भी कल या परसों के दिन ये 22 या 24 तक भी जा सकता है। तो हो सके तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। कंपनी का डिविडेंड देखे तो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 9.80% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर, जो कि बहुत अच्छा खासा आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है कंपनी। एंड कंपनी का फेस वैल्यू देखे तो 5 रुपीज़ दिया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग देखे तो 20.2% दिया हुआ है कंपनी का। कंपनी के प्रॉस एंड कॉजेस की बात की जाए तो कंपनी का अगर यहाँ पे आप डेप्ट देखें तो कंपनी यहाँ पे दिया है, कंपनी ने अपना डेप्ट जो है रिड्यूस भी किया हुआ है। एंड कंपनी का अगर यहाँ पे देखते स्टॉक इज ट्रेडिंग एट कितने पे दिया, 0.80 टाइम इट्स बुक्स वाली। एंड कंपनी का यहाँ पे स्टॉक अगर देखे तो प्रोवाइड डिविडेंड जो प्रोवाइड कर रहा है, कितना प्रोवाइड किया, 9.80% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है कंपनी ये। कंपनी ने यहाँ पे एक्सपेक्ट भी कर दी कि जो भी से क्वार्टरली जो भी रिजल्ट्स हैं कि आपको अच्छे खासे आपको देखने मिलेंगे कंपनी के। एंड कंपनी जो अगर देखा तो कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में कितना प्रॉफिट ग्रोथ किया, 58.97% का कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ किया है लास्ट 5 ईयर में। तो कंपनी के परफॉर्मेंसेस देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, रेवेन्यू देखिए तो ओवरऑल बहुत अच्छे खासे कंपनी के दिए हुए हैं। तो हो सके तो आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। उस कंपनी का शेयर प्राइस अगर करंट प्राइस भी देखो तो इतना ज़्यादा नहीं, अभी तो 90 रुपीज़ चल रहा है। तो हो सके तो आज के दिन ही आप कंपनी के आप शेयर प्राइस परचेस कर लीजिएगा, कभी स्टॉक होता है। कंपनी के प्रोमोटिंग होल्डिंग देखे तो कम हुए, कितने 20.50% कम हुए। कंटिजेंट लायबिलिटीज देखे तो कंपनी का कितना दिया, 13.01 करोड़ का कंटिजेंट लायबिलिटी कंपनी के ऊपर अभी भी है। सीधे कंपनी के प्रॉज एंड कॉजेस। कंपनी के पीयर कंपेरिजन के बारे में बात की जाए तो कंपनी का अगर आप स्टैंडर्ड इंडस्ट्री अगर आप यहाँ पे करंट प्राइस देखें तो 17.85 है। स्टॉक यहाँ पे पी देखे, स्टॉक पे तो 0.62 दिया है। कंपनी के क्वार्टरली अगर आप यहाँ पे क्वार्टरली अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो कितना दिया, 178.93 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। वही अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू कितना 430.37 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू हुआ है। जो कल कंपेयर लास्ट क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा बढ़ा, प्लस कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा है। बाकी की भी कंपनी और भी कंपनी है जो भी अच्छा खासा आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर उसके करंट प्राइसेस भी देखें तो कंपेयर स्टैंडर्ड इंडस्ट्री उसके करंट प्राइस ज़्यादा है। तो आपको वही सजेस्ट करूँगी हो सके तो स्टैंडर्ड इंडस्ट्री में आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप कर रहे हो तो कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी, साथ में आपको देख सकते हैं कि साथ में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न्स भी दे रही है। तो हो सके तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। एंड कंपनी का स्टॉक भी देखिए अगर यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे अदानी एंटरप्राइज का कितना है स्टॉक भी दिया, 340.35 दिया है। बट कंपनी करेंट प्राइसेस भी देखे तो बहुत ही ज़्यादा 2000 के ऊपर कंपनी का शेयर्स है। वही अगर स्टैंडर्ड इंडस्ट्री का देखे तो बहुत ज़्यादा कम दिया हुआ है करंट प्राइसेस। तो हो सके तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। तो ये था पीयर कंपेरिजन।
क्वार्टरली रिजल्ट्स की कंपनी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे लास्ट के 3 क्वार्टरली अगर आप यहाँ पे रिजल्ट देखें सितंबर, दिसंबर एंड मार्च का कंपनी का अगर यहाँ पे देखें तो अगर आप देखें तो हमें कितना सितंबर में 2 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू होता है, 4 करोड़ का। देन मार्च 2022 में कितना 430 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। तो बेसिकली देखें तो जितने भी टेक्सटाइल का अगर देखें टेक्सटाइल का कंपनी के परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे खासे चल रहे हैं। 430 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, प्लस कंपनी का एक्सपेंसिव कितना 218 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है, प्लस कंपनी का एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। तो देख यहाँ पे देख कितना अच्छा खासा कंपनी का परफॉर्मेंसेस बढ़ रहे हैं। वही अगर कंपनी के ओपीएम परसेंटेज की बात करें सारी चीज़ ओपीएम परसेंटेज जो है लास्ट टू लास्ट ईयर कंपनी का देखे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखे तो कंपनी के अगर आप देखे तो क्या बोलते हैं जो ओपीएम परसेंटेज नेगेटिव में दिए, बट वही अगर आप मार्च 2022 का देखे तो 49% का दिया हुआ है, जो कि पॉजिटिव में देखो बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है। वही अगर कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो नेट प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जितने भी ईयर्स कंपनी का नेगेटिव में बस यहाँ पे जो जून सितंबर में जो आता है यहाँ पे 2.8 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, बट यहाँ पे अगर आप मार्च 2020 का देखो तो कंपनी को कितना 179 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हुआ, जो कि बहुत अच्छा खासा तगड़ा हुआ है कंपनी का परफॉर्मेंसेस। तो हो सके तो आप ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए अगर हम ईयर वाइज अगर हम देखें कंपनी के सेल्स तो कंपेयर लास्ट ईयर बाकी के भी ईयर कंपेयर करें तो मार्च 2022 में ये ईयर में सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ क्या 439 करोड़ का, एंड कंपनी के एक्सपेंसेस देखें 236 करोड़ का। बाकी के ईयर्स में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं बट हुआ है कंपनी का, बट ये में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। वही कि ओपीएम परसेंटेज की बात की जाए तो ओपीएम परसेंटेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 46% दिया है 46% का ओपीएम परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का तो कितना दिया 185 करोड़ कंपनी का क्या हुआ है नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो इसमें आप हो सके तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा, बिकॉज कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस अभी कर रही है एंड कंपनी एक्सपेक्ट भी करती है कि आने वाले जो भी क्वार्टरली जो भी रिजल्ट रहेंगे उसमें आपको अच्छा खासा आपको रिटर्न आपको देखने मिलेगा, प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। तो हो सके तो आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट है हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है थोड़ा परसेंट यहाँ पे देखे तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, बट वहाँ पे देखे तो कितना 20-50% का शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल सेम यहाँ पे दिया हुआ है। बट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पे कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा लो है, कम है शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स का। डीआई का शेयर होल्डिंग देखे तो डीआई शेयर होल्डिंग यहाँ पे कम हो गया है, बिकॉज स्टार्टिंग में था 4.96 % था, यहाँ हो गया 4.19% हो गया है। पब्लिक शेयर होल्डिंग देखे तो पब्लिक शेयर होल्डिंग भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे देखे तो कंपेयर करें तो ओवरऑल देखे तो जो प्रमोटर जो शेयर होल्डिंग होते बहुत ज़्यादा कम दिया है कंपनी का, बट बाकी के देखे तो अच्छे खासे दिए हुए हैं। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो कंपनी का 2021 में कंपनी के ग्रॉसेस हुए, बट 2021 का देखे तो कंपनी का रेवेन्यू हुआ बड़ा था, प्लस कंपनी का थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था कितना 3.11 करोड़ का। वही अगर 2022 में देखें तो कंपनी ट्रिपल चौपल मतलब क्या बोले अभी कितना अच्छा खासा कंपनी रेवेन्यू कितना अच्छा ग्रोथ मारा कितना 463.51 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है, प्लस प्रॉफिट देखिए तो 184.66 करोड़ का। कंपनी जो बहुत अच्छा भी परफॉर्म करी, तो हो सकता है आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। इसने आज के दिन कितना 4.97% का आज के दिन इसने रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन अभी तो मैंने बोला 70 रुपीज़ चला, बट अभी का अगर आप चार्ट ओपन करके तो 90 रुपीज़ तक ये अब गया है। तो हो सके तो आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए, बिकॉज ये 25-24 तक भी जा सकता है एनुअली, ये 2-3 दिन में। तो हो सके तो आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। देन अगर कंपनी का और भी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो देन यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे तो शेयर प्राइस अगर स्टैंडर्ड इंडस्ट्री का शेयर प्राइस चार्ट अगर यहाँ पे देखें तो भी यहाँ पे कितना दिया मैंने 13.18, ये फ्राइडे का चार्ट का आप देख रहे हैं, तभी के टाइम पे 3.48% का इसने रिटर्न दिया था। वही अगर आज का चार्ट अगर आप ओपन करेंगे तो कितना 4.97% का इसने रिटर्न दिया। मतलब अगर डे बाय डे देखिए तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म जो ग्रोथ अच्छा खासा करते ही जा रही है, तो हो सके तो आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। ओके, सो ये कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट एंड कंपनी का और जितना भी चीज़ें थी सारी चीज़ हमने डिस्कस तो कर ही ली है। सो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।